नमस्कार। जब करियर पटरी से उतर जाए तो क्या करना चाहिए? जीवन में कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है, आपका सब कुछ अच्छा समय चल रहा होता है, लेकिन अचानक आपकी किस्मत खराब हो जाती है। आप मेहनत करते हुए भी आपका करियर पटरी से उतर जाता है। ऐसे चल रहा होता ना, ऐसे हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। आप चाह कर भी उस वक्त कुछ नहीं कर पाते हो और आप बहुत दुखी हो जाते हो, हताश हो जाते हो और मन अंदर ही अंदर रोने लगता है। जब अचानक सडन किसी के जीवन में ये परिस्थितियां बनती है तो, और ये परिस्थितियां बहुत खराब होती है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिसके ऊपर गुजरती है ना, उसको ही पता चलता है कि ये सिचुएशन क्या होती है। सामने वाले को पता नहीं चलती कि इसके दिल पर क्या गुजर रही है। तो जब भी जीवन में ऐसा मौका आए कि करियर पटरी से उतर जाए, अच्छी बड़ी जिंदगी चल रही हो, डिस्टर्ब हो जाए, ऐसे समय क्या करना चाहिए? सबसे पहले खुद को समय देना, खुद को संभालना। इस सिचुएशन में खुद को संभालना सबसे बड़ी बात होती है। ऐसी सिचुएशन में आदमी डिप्रेशन में भी जा सकता है, चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, गुस्सेल भी हो सकता है, तरह तरह का एक मानसिक तनाव उसके दिमाग में आ सकता है। बिल्कुल नेचुरल सी बात है, आ सकता है। तो ऐसे समय में सबसे पहले खुद को समय देना, खुद को संभाल लेना, अपने आप से कहना कि हाँ, मेरा करियर डिस्टर्ब हुआ है, हाँ, मेरी जॉब चली गई है, हाँ, मेरे बिजनेस में नुकसान हो गया है, कोई बात नहीं। अपने आप को संभालना और कहना कि मैं वापस उठूंगा, हारा हूं लेकिन रुका नहीं हूं, यह कहना अपने आप से। तो सबसे पहले खुद को समय देना, खुद को संभालना। सेकंड, ऐसे वक्त में लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। ध्यान रख लेना, जब आप अच्छे भले चल रहे हो, अच्छी भली लाइफ चल रही हो, मस्ती में जी रहे हो, जब अचानक संकट आता है ना, अचानक आप डूब जाते हो, अचानक आप बर्बाद हो जाते हो, तो लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। चाहे आप कितने ही अच्छे क्यों ना होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को। आपकी कोई न कोई कमी निकालेंगे, कहेंगे हाँ, लापरवाह था, बिजनेस ढंग से नहीं किया, लापरवाह था, नौकरी ढंग से नहीं की, लापरवाह था, जॉब छोड़ दी। चाहे रीजन कोई भी रहा हो, कारण कोई भी रहा हो, सामने वाला का रहा हो, आप बिल्कुल सही हो, फिर भी लोग आपको दो बातें कहेंगे, आपकी धज्जियां उड़ाएंगे। ध्यान रखें। तो ऐसे वक्त में लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। यही वक्त होता है जब आप लोगों की बातों पर ध्यान देकर अपने आप को खत्म कर लेते हो। बहुत से लोग तो इस इज्जत के डर से भी अपना जीवन खत्म कर लेते हैं, बदनामी के डर से कमरे में बैठ जाते हैं या फिर सुसाइड कर लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे कहने दो लोगों को, 4 दिन कह लेंगे, बस ज्यादा नहीं कहेंगे, 4 दिन कह लेंगे, 4 दिन, उसके बाद चुप हो जाएंगे। वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करोगे। तो 4 दिन की बातों से अपने दिल को क्यों तोड़ना? 4 दिन की बातों को लेकर अपने आप को डिमोटिवेट क्यों करना? लोगों ने कहा कहने दो, लेकिन अपने मन से कहो कि मैं तो सही हूं। आपका मन तो कह रहा है ना कि मैं सही हूं, तो बस करो मेहनत और आगे बढ़ो। जब वापस सक्सेस हो जाओगे, जब वापस उठ खड़े हो जाओगे ना, यही लोग आपकी तारीफ करेंगे आपके सामने। हेलो, हाय, नमस्कार सर, क्या हाल है, कैसे हो? और आपके उदाहरण भी देंगे कि ये बंदा बिल्कुल बर्बाद हो गया था, बिल्कुल दिवालिया हो गया था, लेकिन फिर भी आज उठ खड़ा हुआ है अपनी मेहनत के बल पर। आपके उदाहरण लोगों को देंगे, तो फिर लोगों की बातों पर क्यों जाना? छोड़ दो लोगों को और अपने काम पर ध्यान दो। थर्ड, एक मौका और खुद को देना, अपने पुराने जुनून को देखना
कहना कि जब मैंने काम शुरू किया तो मेरे अंदर कितना जुनून था, कितना जोश था। कहना कि मैं एक बार वापस उठूंगा, मैं एक बार वापस कुछ करके दिखाऊंगा। वही जोश, वही जुनून, वही उम्मीद अपने मन में पैदा करो और कहो अपने आप से कि मैं अपने आप को एक मौका और दूंगा। आज फेलियर हुआ हूं तो कोई बात नहीं, कल सक्सेस बनकर बताऊंगा। ये कहो अपने आप से। बैठे मत रहो, चलते रहो, मेहनत करते रहो। अभी समय खराब है तो समय वापस अच्छा भी आएगा, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, ऐसे समय में अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना, शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना। ध्यान रख लेना, जब आपके बिजनेस में नुकसान हो जाए, जब आपकी जॉब चली जाए, जब आपका करियर पटरी से उतर जाए, उस वक्त आपकी मानसिक शांति होना बहुत जरूरी है। उस वक्त ही आपके दिमाग में चिंता, टेंशन, एंजाइटी, तरह तरह के विचार आपके दिमाग में आते हैं और यही विचार फिर आपके शरीर को बेकार करते हैं। बीपी, शुगर, तरह तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। और बहुत से लोग तो जब बड़ी टेंशन आ जाती है, ऐसी करियर पटरी से उतर जाए तो हार्ट अटैक तक आ जाता है। आप उस वक्त संभल जाना। कहना अपने आप से कोई बात नहीं, मुझे शांत रहना है, मेरे दिमाग को शांत रखना है। पता है, आपका दिमाग अगर शांत रहा ना मुश्किल समय में, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत से लोगों का दिमाग शांत रह नहीं जाता है मुश्किल समय में। जब संकट आता है, जब करियर डावाडोल होता है, तब दिमाग में तरह तरह के विचार चलते हैं, फालतू फालतू बातें दिमाग में आती है। बहुत से लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं। ऐसा आप कभी मत करना। मुश्किल आई है, कोई बात नहीं, ठंडे दिमाग से सोचो और कहो अपने आप से कि इस मुश्किल से, और कहो अपने आप से कि इस मुश्किल से मैं कैसे बाहर निकलूं। ये सोचो, ये मत सोचो कि मेरा क्या होगा, ऐसा हो गया, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा। रोने से काम नहीं चलेगा, घबराने से काम नहीं चलेगा। अपना दिमाग शांत रखना। नेक्स्ट एंड लास्ट, संकट के समय में धैर्य मत खोना। बहुत से लोग संकट के समय में धैर्य खो देते हैं। जब संकट आता है ना, तो बहुत से लोग तो हाथ पैर फुला देते हैं, घबरा जाते हैं, बड़ी भारी टेंशन ले लेते हैं दिमाग में। अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा। संकट आया है तो धैर्य रखो। अरे संकट तो सबके जीवन में आता है। पता है आपको, संकट भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी आया, संकट भगवान श्री राम के भी जीवन में आया। तो आप क्या चीज हो? आप तो भगवान के सामने एक रत्ती भर भी नहीं हो, एक रत्ती भर भी। तो फिर क्यों टेंशन लेते हो? कहो अपने आप से कि जब भगवान के जीवन में संकट आ सकता है तो मैं क्या चीज हूं। कहो अपने आप से कि मेरे जीवन में भी संकट आया है, कोई बात नहीं, मैं धैर्य से काम लूंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। और मुझे पता है, एक बात जरूर ध्यान रखना, कहना कि ये संकट आया है, मुझे पता है, मुझे धैर्य रखना है और फिर मुझे वापस आगे बढ़ना है, फिर मुझे वापस कुछ बड़ा करके दिखाना है। संकट के समय में भी जोश मत खोना, हिम्मत मत खोना, उम्मीद मत खोना। पता है, जो व्यक्ति संकट के समय भी हिम्मत नहीं खोता है, जोश नहीं खोता है, जुनून नहीं खोता है, वह व्यक्ति बहुत बड़ा कर जाता है, बहुत बड़ा। आपके जीवन में अच्छा समय चल रहा है, आपके जीवन में आनंद चल रहा है, ऐसे वक्त तो हर किसी के जीवन में जोश रहता है, आनंद रहता है, उत्साह रहता है, उमंग रहता है, सबके जीवन में रहता है। लेकिन जब संकट के समय में जो जोश, उत्साह और उमंग रख लेना, समझ लो बहुत बड़ा कर जाता है। तो आपको संकट के समय हिम्मत नहीं हारनी है, संकट के समय धैर्य रखना है और कहना अपने आप से, मैं हारा हूं लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। हार उसी की होती है जो रुक जाता है, हार उसकी नहीं होती है जो चलता रहता है। ध्यान रख लेना, आपकी हार कभी नहीं होगी अगर आप चलते रहोगे तो। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको,